नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। और भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हमेशा की तरह हंसते खेलते फलते फूलते आगे बढ़ो शिक्षा के साथ साथ, और इससे प्रेम का जो बंधन है, आप हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहो। हमेशा आपका ये प्रेम का बंधन है वो बना रहे। सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और अब हमारे जैसे विद्यार्थियों के मन में भी होना चाहिए, और आपके इच्छुक जानने के भी इच्छुक होने चाहिए कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, पुराणों के अनुसार क्या बातें चल रही हुई आ रही है, राजस्थान से रक्षाबंधन का क्या कोई संबंध रहा है, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसका इतिहास क्या है क्या नहीं है, रोचक बातें होती है कुछ जिनको जानना भी जरूरी हो जाता है। और हमारे मन में विचार तो आना चाहिए, हर एक भाई और बहन का विचार होता ही है कि भाई रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है। भाई बहन इसलिए नहीं बनाई जाती कि बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधी, ला भैया 2000 का नोट, है ना। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके पीछे की कहानियां क्या है वो भी हम जानेंगे, है ना। बिल्कुल। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। सेशन को एक बार के लिए सभी साथी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रक्षाबंधन विशेष क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। कहते हैं कि महाभारत के समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जब जिनको शिशुपाल जी बार बार कहते हैं कि गालियां निकाल रहे थे, तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का वध किया था। जब सुदर्शन चक्र वापिस आ रहा था तो उस दौरान कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की अंगुली थी वो कट गई, और कटने से वहीं पर कहते हैं कि द्रौपदी थी, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से यानी साड़ी को फाड़कर पट्टी बांध दी। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रण लिया कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा हमेशा। और जिस दिन आपने सुना भी होगा कि जब दुशासन जब चीर हरण कर रहा था द्रौपदी का, चीर हरण भरी सभा में, तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की क्या की थी, रक्षा की थी। और रक्षाबंधन का अटूट संबंध यानी कि रक्षाबंधन ये जो धागा होता है, ये धागा नहीं, ये एक रक्षा का कवच होता है, जिसमें एक भाई अपनी बहन को कहता है कि मैं तेरी हमेशा क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्तमान के अंदर ऐसे सामाजिक तत्व हो गए जो दूसरों की बहनों के ऊपर कुछ गलत प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, या फिर कोई ना कोई आपत्तिजनक शब्द या फिर बहुत सारी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है ना। तो वो एक प्रकार से कलयुग के दुशासन मान लो चाहिए। उसके अलावा कहते हैं भी अभी पढ़ा हमने कि भविष्य पुराण के अनुसार, कि भविष्य पुराण की बात है कि उस समय देवताओं, पहले प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ करते थे। तो देवता और राक्षसों के बीच जब युद्ध चल रहे थे तो उस दौरान क्या होता है कि भाई बार बार असुर जीत जा, असुर थे, राक्षस थे, वो जीत रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अमृत जो रस था वो प्राप्त करना चाहते थे देवताओं वाला। तो कहते हैं कि भाई जब वो राक्षस इंद्र, भगवान इंद्र है, वो एक बार बृहस्पति के पास में गए, और उनके साथ में उनकी पत्नी भी गई, जिनका नाम सच्ची या फिर इंद्राणी था। वो गए और उदास हो गई, कौन, जो सच्ची थी, इंद्राणी थी, कि भाई हम तो बार बार हार रहे हैं। तो कहते हैं कि बृहस्पति जी ने उनको एक रक्षा सूत्र दिया था कि ये एक श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को बांध देना, उसके बाद में असुर आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे, यानी कि असुरों को आप हरा दोगे। तो ऐसा भी आता है। और तीसरी जो कहावत आती है, तो उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि भाई जो भाई आपने सुना होगा भगवान ने वामन अवतार लिया था, 3 पैरों में भूमि नाप दी थी, तो उसके पीछे भी एक घटना आती है ना, कि वो धरती के अंदर समा गए थे, तो उन्होंने नारद को भेजा, तो उनको अपना भाई बनाया, और भाई की हमेशा के लिए बात माननी पड़ी, है ना। तो बहन की बात भाई हमेशा मानता ही है, तो भले ही लड़ाई कर ले वो तो बात अलग है। फिर दूसरी बात, इसका राजस्थान से क्या कुछ संबंध रहा है, भाई इस त्योहार का जो संबंध है वो राजस्थान से क्या रहता है, ये भी हम जानेंगे। उससे पहले, जानने से पहले, अपने इस भाई बहन के त्योहार पर भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को जो शिक्षा का भी एक संगम इनके साथ में बना है, तो उसका आप महा ऑफर का जो 90% डिस्काउंट हमारा चल रहा है, उसका भी आप फायदा जरूर उठाइएगा, क्योंकि आप भले ही 500 कम देना, लेकिन शिक्षा जरूर अपनी बहन और अपने भाइयों को जरूर देना। कहने का मतलब यही है कि रक्षाबंधन के ऊपर आपके 90% फ्लैट छूट चल रही है। सिकवाल ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर अर्जुन बेंच, चाहे सीईटी, पशु प्रीचर, लाइब्रेरियन पेपर दोनों, पटवार हो, एलडीसी हो, हाई कोर्ट ग्रुप डी हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। उसके अलावा शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सभी कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, शिक्षक भर्ती के सारे कोर्सेज। और उसके अलावा शिक्षक भर्ती व अन्य सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज के ऊपर 90% डिस्काउंट आपका चल रहा है, चाहे फिर सीईटी हो, लाइब्रेरियन हो, शिक्षक भर्ती हो, राजस्थान जीके हो, चाहे पीटीआई एग्जाम हो, सभी की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो रक्षाबंधन से राजस्थान का क्या संबंध रहा है। भाई राजस्थान इतिहास में क्या कोई इसकी विशेष बात है, तो राजस्थान इतिहास में रक्षाबंधन के नाम पर हम राखी जब हम पढ़ते हैं, तो राखी जो पढ़ते हैं वो राखी 3 जगह पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि हाड़ी रानी कर्मावती, नाम सुना होगा, राणा सांगा की पत्नी थी ना हाड़ी रानी
कर्मावती। तो हाड़ी रानी कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी? जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अटैक किया था तो उस दौरान कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं उपस्थित नहीं हो पाया। कारण था, पहुंचना चाहता था लेकिन उपस्थित, खुद की समस्या के कारण उपस्थित नहीं हो पाया। फिर उसके अलावा आपने नाम सुना होगा सवाई जयसिंह की बहन अमर कुंवरी। क्या नाम था? सवाई जयसिंह की बहन है जिसका नाम है अमर कंवरी, और अमर कंवरी ने मराठों को राखी भेजी थी, क्योंकि सवाई जयसिंह इसके बेटे को राजा बनाना नहीं चाहते थे, वो अन्य को बनाना चाहते थे। तो इसलिए अमर कंवरी ने कहते हैं कि मराठों को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, और मराठे सबसे पहले बूंदी रियासत के अंदर हस्तक्षेप भी करते हैं। हालांकि प्रवेश मेवाड़ रियासत में किया था उन्होंने। फिर उसके बाद में आपने नाम सुना होगा विजय सिंह पथिक का। भाई विजय सिंह पथिक जो एक क्रांतिकारी थे। विजय सिंह पथिक ने भाई कानपुर से एक प्रकाशित होता था समाचार पत्र जिसका नाम था प्रताप नामक समाचार पत्र, उसको जो प्रकाशन करते थे उस व्यक्ति का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। बताओ क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से जो आपके जो अखबार छापा करते थे, उनको भी विजय सिंह पथिक, इनको भी क्या भेजते हैं? राखी भेजकर अपना क्या बनाया था? भाई बनाया था। ये तो मुख्य रूप से जो राखियां भेजी जाती है राजस्थान इतिहास के अंदर, वो हमें ध्यान रखनी है कि भाई किस किसने राखी भेजी थी। उसके अलावा भाई महेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन का त्योहार है, एक ये भी फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो ध्यान रखना कि महेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन का त्योहार है वह कब मनाया जाता है। तो महेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो कब मनाया जाता है, ये आप सभी साथी बताएंगे, और ये आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑन है, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जीके गजान सर। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप सभी साथी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, बाकी आप सभी को मैंने बता दिया है 90% डिस्काउंट जो ऑफर चल रहा है उसका आप फायदा जरूर उठाइएगा। और कोई इस प्रकार की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कभी भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।